नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां चेक करो क्या दिया है। y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और आप सभी को पता होगा ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है। क्या रहता है? dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू एंड सेकेंड वन dx बाई dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। अभी आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शन है ये कौन से फॉर्म में, ये फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में। तो अभी ये चेक करो कि दोनों में से कौन से फॉर्म में। तो अभी हमें समझेगा कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक तो इसे dx बाई डी वाई या dy बाई डी एक्स दोनों में से किसी एक फॉर्म में लाना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में लेंगे। तो y dx इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, राइट साइड में गया तो नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है। अब देखो, अब ये कौन सा, पहले हम dx बाई डी वाई लेके देखेंगे। अगर dx के नीचे dy लेना है तो dx बाई डी वाई इक्वल टू क्या होगा, ये y नीचे जाएगा तो माइनस एक्स बाय वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई। ठीक है। तो अब यहां पर एक y की टर्म कैंसिल होगी तो dx बाई डी वाई, ये लेफ्ट साइड में लो, तो प्लस एक्स बाय वाई इक्वल टू क्या बचेगा, y। तो ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया क्या, देख लो ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये dy बाई डी एक्स के या dx बाई डी वाई के। ये फंक्शन आप कौन से फॉर्म में है, dx बाई डी वाई के फॉर्म में है। तो जब भी फंक्शन dx बाई डी वाई के फॉर्म में होता है तो x के साथ जो टर्म है वो क्या होती है p, और इक्वल में जो टर्म है वो क्या होती है q। तो यहाँ पर x के साथ टर्म कौन सी है, 1 बाय वाई है, तो यहाँ पर p क्या होगा, p इज 1 बाय वाई एंड q इज वॉट, y। जैसे पी एंड क्यू हमें मिल गया तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, क्या है फॉर्मूला, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी। अब यहाँ आपका फंक्शन चेक करो, ये फंक्शन y की फॉर्म में है तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ p क्या लेना होगा, p इंटू डी वाई। तो ये ई रेस टू 1 बाय वाई डी वाई, वाई को इंटीग्रेट करना है, ये डेरिवेटिव नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन है। हाँ, तो 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इज वॉट, लॉग वाई। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये पता है ना आपको, ए रेस टू लॉग बी टू द बेस ए इक्वल टू वॉट, बी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अगर हमने ई रेस टू लॉग वाई की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए तो ये आंसर क्या आएगा इसका, वाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉग का डिफॉल्ट बेस होता है ई और ये दोनों बेस सेम है, इसलिए पूरी टर्म इलिमिनेट होगी तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ वाई आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, वाई। अब इसे सॉल्व करो। मैंने आपको इसका सोल्यूशन बता दिया था, क्या है सोल्यूशन इसका। तो अभी लिखो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन इज, अब यहां पर चेक करो फंक्शन y का है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y, तो ये x इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y है, q की वैल्यू क्या है, यहाँ q चेक करो क्या है, q भी y है, तो y डी वाई प्लस सी। अब वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर होगा, वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, जो फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर का है वही फॉर्मूला वाई स्क्वेयर का होगा। तो एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या, हम क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब बाय 3, तो वाई स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होगा, वाई क्यूब बाय 3 प्लस सी। खत्म। तो इसका आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, इसमें कोनो प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो पहले से ही डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, 2xy इक्वल टू एक्स, प्रॉपर फॉर्म में है। ये क्वेश्चन बना ही है सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, p मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, क्योंकि फंक्शन dy बाई dx का है तो यहाँ पर y के साथ का नंबर लेना है। तो y के साथ फंक्शन कौन सा है, 2x है। q इक्वल में जो फंक्शन है, इक्वल में क्या है, x है।
एक बार पी एंड क्यू आ गया तो सबसे पहले फाइंड क्या करना पड़ता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कैसे करना, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब चेक करो यहाँ पी और क्यू ये दोनों भी एक्स के फंक्शन है ना, तो ई के पावर में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, क्योंकि तुम्हें फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा अभी। देखो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजी हुआ तो क्वेश्चन बहुत सीधा है, और अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया या कोई फंक्शन मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन आ गया तो इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये ई रेस टू 2 बाहर आएगा, x को इंटीग्रेट करना, x का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स स्क्वेयर बाय 2, ये 2 कैंसल, तो ई रेस टू एक्स स्क्वेयर ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हम तो रेडी है ना सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, आप देखो फंक्शन x का है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस टू एक्स स्क्वेयर है, इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वेयर, q क्या है, q इज वॉट x डी एक्स प्लस सी। अब इसे सॉल्व कैसे करना, एक बार सॉल्यूशन आ गया ना तो सॉल्यूशन में लेफ्ट साइड तो एज इट इज है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन पार्ट कौन सा है, राइट साइड का, क्योंकि राइट साइड में इंटीग्रेशन है और वहां पर सी फ्री में आ रहा है। तो अब मुझे ये बोलो कि यहाँ जो इंटीग्रेशन है यहाँ दो फंक्शंस है, एक है ई रेस टू एक्स स्क्वायर और एक है एक्स। अब ये दोनों में कोई अजीबोगरीब दिख रहा है क्या आपको, अजीबोगरीब कौन सा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, फर्स्ट वाला है ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ये अजीबोगरीब क्यों है, क्योंकि भाई ई रेस टू एक्स, ई के पावर में क्या है एक्स स्क्वायर है, मतलब ये क्या है कॉम्पोजिट। और जब भी फंक्शन कॉम्पोजिट होता है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व किससे करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ये, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूट किसे करते हैं हम, फंक्शन के फंक्शन को, फंक्शन का फंक्शन कौन है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर है, तो ई के पावर में एक्स स्क्वायर है तो सब्स्टिट्यूट कौन होगा एक्स स्क्वायर। तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू dt। देखो ये करना है तो करो, ऑप्शनल है, दूसरे दूसरे वे से भी जा सकते हो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी आया तो 2x dx इक्वल टू dt, बट अपने पास सिर्फ क्या है x dx है, तो x dx इक्वल टू क्या आएगा 1/2 dt। तो ये y e रेस टू एक्स स्क्वायर यहाँ एज इट इज इक्वल में, जहां पर एक्स स्क्वायर है वहां पर क्या आएगा t आएगा, जहां पर x dx है x dx रिप्लेस किससे होगा 1/2 dt से। तो 1/2 बाहर, ई रेस टू टी को इंटीग्रेट करो, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या था ई रेस टू एक्स, और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों भी सेम है। तो ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू टी प्लस सी। अब टी की जगह वो फंक्शन लिख दो, खत्म। तो y ई रेस टू एक्स स्क्वायर 1/2 ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस, खत्म आंसर। कोनो प्रॉब्लम आया इसमें, इजी है ना। द नेक्स्ट वन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चेक करो अभी सेवेंथ में, x प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए। अभी इसका आंसर क्या आएगा, अब इतना भी सीधा क्वेश्चन है कि इसका डायरेक्ट आंसर दे सको। x प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए, पहले से फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना होगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे x प्लस ए को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, दोनों टर्म के नीचे x प्लस ए आएगा, माइनस वाई बाई एक्स प्लस ए प्लस ए बाय एक्स प्लस ए। आ गया ये, हमने क्या किया राइट साइड में ले लिया, तो राइट साइड में दो टर्म्स है, दोनों में एडिशन है इसलिए दोनों के नीचे ये टर्म आ गई। अब ये निगेटिव माइनस वाई इसे लेफ्ट साइड में लो, क्योंकि फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स का है, तो डी वाई बाई डी एक्स का जनरल फॉर्म क्या है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, वेर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। तो ये माइनस है, लेफ्ट साइड में गया तो क्या होगा प्लस, तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस ए
इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये क्लियर? यहां तक कोनो प्रॉब्लम? अब जैसे फंक्शन प्रॉपर फॉर्म में आ गया तो हम पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पी क्या होगा? पी इज वॉट? कोएफिशिएंट ऑफ वाई। वाई के साथ फंक्शन कौन सा है? 1 अपॉन एक्स प्लस ए। क्यू इक्वल में जो फंक्शन है वो क्यू है, ए अपॉन एक्स प्लस ए है। अब यहाँ पी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस ए है, तो जैसे पी एंड क्यू मिलेगा हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? ई रेस टू पी डी एक्स। पी डी एक्स की लिखा हमने क्योंकि फंक्शन आपका एक्स की फॉर्म में है, तो ई रेस टू 1 अपॉन एक्स प्लस ए। अब मुझे ये बताओ 1 अपॉन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होता? 1 बाय एक्स प्लस ए 1 अपॉन लीनियर फंक्शन है, जब भी 1 बाय लीनियर फंक्शन आएगा आंसर कौन से फॉर्म में? लॉग के फॉर्म में। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस ए लिख सकते हो, बट लॉग का डिफॉल्ट बेस ई है, दोनों बेस सेम है, ये टर्म इलिमिनेट होगी तो आंसर क्या आएगा? एक्स प्लस ए। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हम क्या करते हैं? सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन इज, क्या है सोल्यूशन? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x प्लस ए। q क्या है? q a अपॉन एक्स प्लस ए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x प्लस ए डी एक्स प्लस सी। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही है। अब क्वेश्चन दिखने में थोड़ा भयंकर था, बट इसका सोल्यूशन कुछ भी हार्ड नहीं है। अब यहाँ दोनों कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बचा है? ए। ये a कांस्टेंट है, a बाहर जाएगा तो इंटीग्रेशन के साथ क्या आएगा? सिर्फ 1, और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ प्लस सी लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज व्हाट? एक्स प्लस सी। तो ये है फाइनल आंसर। क्लियर है ये? इसमें कोनो डाउट? देन नेक्स्ट वन। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है। अभी इसके बाद एक पॉइंट है, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लाइव मतलब जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तभी ले लूंगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे कंसेप्ट साइंस से रिलेटेड है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन मतलब वन वे टीचिंग का पार्ट नहीं है, इसे मुझे अच्छे से लेना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है वो आगे का पार्ट हम क्लास में लेंगे, और इसके बाद मैं न्यू लेसन स्टार्ट करूंगा आपको। इस सिलेबस भी कैसे बनाएगी, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट साइंस की साइड से हैं। द नेक्स्ट वन, डी आर प्लस 2r डी थीटा इक्वल टू 8 डी थीटा। अब देखो डी आर प्लस 2r डी थीटा इक्वल टू 8 डी थीटा है। अब इसमें सॉरी यार, यहाँ गलत हुआ ना, डी आर लिखना था, डी एक्स लिखा मैंने। अब यहां पर चेक करो, एक्स एंड वाई की जगह यहाँ वेरिएबल्स कौन से यूज किए? आर एंड थीटा। तो पहले उसे प्रॉपर फॉर्म में लो, बट उसके पहले देख लो यहाँ डी थीटा 2 बार है, हमें सिंगल टर्म चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? पहले डी थीटा की सिंगल टर्म लानी है, तो इसका राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो डी आर इक्वल टू क्या आएगा? 8 डी थीटा माइनस 2r डी थीटा। तो यहां से कुछ कॉमन आएगा क्या? क्या कॉमन ले सकते हैं हम? डी थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो डी थीटा कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या होगा? 8 माइनस 2r। अब डी थीटा का नीचे लो, तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? 8 माइनस 2r है। अब देखो यहाँ वेरिएबल जब भी चेंज होते हैं ना तो माइंड थोड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई अभी डी आर आया, यहाँ आर है, थीटा है, तो इंटीग्रेट या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे हम? तो देख लो, अगर मैंने आर को वाई लिया और थीटा को एक्स, तो फंक्शन क्या होगा? डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्म। जब भी फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म होता है तो हम क्या लेते हैं? पी वाई इक्वल टू क्यू। देखो जब भी फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो हम क्या लेते हैं? पी वाई इक्वल टू क्यू लेते हैं। और अगर डी एक्स बाई डी वाई का फॉर्म है तो हम क्या लेते हैं? पी एक्स इक्वल टू क्यू लेते हैं। अब ऊपर कौन सी टर्म है वो चेक करो, ऊपर कौन सी टर्म है? थीटा की या आर की? यहाँ आर की है, तो आर की टर्म उसके बाजू में चाहिए, मतलब ये 2r को मुझे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होगा। तो डी आर बाय डी थीटा इक्वल टू, सॉरी
ये माइनस है, लेफ्ट साइड में गया तो क्या होगा, प्लस 2r इक्वल टू 8। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये फंक्शन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में ले सकते हो आप। अब जैसे ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया, हम क्या करते हैं, पी एंड क्यू फाइंड करते हैं। पी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ आर, आर के साथ नंबर कौन सा है 2, एंड क्यू मीन्स व्हाट 8। ये क्लियर है, कोनो बात आई समझ में। एक्चुअली इतना करने की जरूरत नहीं रे, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ सकता है, तो इसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। देखो अभी मैं दोनों मेथड से बता देता आपको। अभी इतना किया ही है तो हम पहले क्या करेंगे, लीनियर से जाएंगे और इसके बाद मैं इसको दूसरे वे से बता दूंगा। यहाँ p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 8 है। तो जैसे ही p एंड q आ गया तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p। अब देखो p इंटू क्या लिखूं, जल्दी बोलो, p इंटू क्या लिखूं, d थीटा लिखूं या dr लिखूं। अगर फंक्शन dy बाई dx का है तो हम क्या करते हैं, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिखते हैं, या सॉरी p dx लिखते हैं। और अगर dx बाई dy का है तो हम क्या लिखते हैं, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dy लिखते हैं। तो अब देखो dy बाई dx है तो dx यहां आएगा, dx बाई dy है तो dy यहां आएगा। तो मुझे बोलो अपने पास क्या है, dr बाई डी थीटा है, तो p इंटू क्या लिखना पड़ेगा, d थीटा लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो e रेस टू क्या है, p इज वॉट 2। अब तुम्हें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 बाहर आएगा 1 डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या था, x, बट x यहाँ कौन है, थीटा है, तो e रेस टू 2 थीटा आएगा। क्लियर है ये, इसमें कोनो प्रॉब्लम है। अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, अब सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा, क्या है फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके लिए, dy बाई डी के लिए। तो इसके लिए क्या क्या होगा, r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी थीटा प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, e रेस टू 2 थीटा है, थीटा इंटू e रेस टू 2 थीटा डी थीटा प्लस सी। अब करो इंटीग्रेट, एक है थीटा और एक है e रेस टू 2 थीटा है, दो फंक्शन से, दोनों में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किससे होगा, uv से। तो uv का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या है uv का फॉर्मूला, पता ही होगा ना सबको, बट u क्या है और v क्या है। देखो यहाँ जो थीटा है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और जो e रेस टू 2 थीटा है ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो a के बाद e आता है या e के बाद e, यहाँ पर a के बाद e आएगा। तो हमें क्या करना होगा, थीटा इज u और e रेस टू 2 थीटा इज v। तो लगाओ फॉर्मूला uv का, ये uv के फॉर्म में है ना, क्या u इंटीग्रेशन ऑफ v डी थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी थीटा डी थीटा। बस आ ही गया आंसर अब। तो u इज वॉट, u क्या है यहां पर, थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2 थीटा डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, e रेस टू 2 थीटा डी थीटा प्लस सी। तो e रेस टू 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या था, e रेस टू 2 थीटा बाय कोएफिशिएंट ऑफ थीटा 2, डेरिवेटिव ऑफ थीटा, जैसे यहां पर x इसको x समझ लो, डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट 1, तो डेरिवेटिव ऑफ थीटा भी क्या होगा 1। इसका इंटीग्रेशन e रेस टू 2 थीटा बाय 2 डी थीटा प्लस सी। फिर से इसको इंटीग्रेट करो, तो ये थीट 1/2 थीटा ई रेस टू 2 थीटा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2 थीटा प्लस सी। डी थीटा है हाँ हर जगह, जब तक इंटीग्रेशन नहीं होता ना डी थीटा वहीं रहेगा। तो 1/2 थीटा ई रेस टू 2 थीटा माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन फिर से ई रेस टू 2 थीटा बाय 2
प्लस सी। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 1/2 ई रेस टू 2 थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में थीटा माइनस 1/2 प्लस सी, ये किसके इक्वल, आर इंटू ई रेस टू 2 थीटा के इक्वल, तो ये आर इंटू ई रेस टू 2 थीटा। तो ये आ गया सोल्यूशन, किससे, अगर हमने लीनियर से सॉल्व किया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके। अब ऊपर थोड़ी जगह बची है ना, तो इसका अल्टरनेटिव है, अब देखो अगर क्वेश्चन सीधा साधा है, मतलब प्रॉपर फॉर्म में है, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर इस स्टेप से डी आर इक्वल टू 8 माइनस 2r डी थीटा है। अगर मैंने 8 माइनस 2r का फंक्शन लेफ्ट साइड में ले लिया, या यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 4 माइनस आर डी थीटा इक्वल टू डी आर है, तो 4 माइनस आर नीचे आएगा, तो 1/4 माइनस आर डी आर इक्वल टू 2 डी थीटा आएगा। तो अभी चेक करो, यहां पर वेरिएबल सेपरेट हो गए, एक साइड में आर का फंक्शन है और एक साइड में थीटा है। तो जब भी वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसे दूसरे किसी मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कब, जब वेरिएबल सेपरेट होते हैं। तो अगर मैंने इसे इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस आर डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। तो 1/4 माइनस आर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 4 माइनस आर इक्वल टू 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा प्लस सी। अब ये आंसर में थोड़ी वेरिएशंस आएंगे, बट ये भी राइट है, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, तो वहां पर हर एक के स्टेप्स, मतलब वो वहां पर स्टेप वाइज चेक होगा। अगर आपके स्टेप्स पूरे राइट है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आंसर में वेरिएशन आ सकते हैं अगर आपने मेथड चेंज की तो। क्लियर है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो अभी इसके बाद जो पार्ट है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, तो वो जो पार्ट है वो मैं क्लास में ले लूंगा। देन अभी अपना डेरिवेटिव क्लास में हुआ था, तो डेरिवेटिव में एक अपना पॉइंट नहीं आया, ठीक है। अभी मुझे भी पता नहीं था कि एक्चुअल सिलेबस क्या था, इसलिए मैंने डेरिवेटिव आपको ले लिया, बट एक पॉइंट अपना रह गया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जो मिसिंग पार्ट था डेरिवेटिव का वो मैं आपको ले लूंगा। क्लियर है। तो बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अभी मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो अभी आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस में पता है ना कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद ट्रू और फॉल्स, और उसके बाद अपने जनरल क्वेश्चन है। तो जो भी हार्ड वाला पार्ट होगा मैं सॉल्व करके दूंगा, जो भी इजी वाला पार्ट है आप सॉल्व करो, जैसे हम अभी तक करते हैं, है ना। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या दिया है। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ dy by dx होल क्यूब माइनस d3y by dx क्यूब प्लस y e raised to x आर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx होल क्यूब माइनस d3y by dx क्यूब प्लस y e raised to x इक्वल टू तो कुछ दिया ही नहीं, इक्वल टू कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो हम जीरो ले लेंगे। अब इसमें चेक करो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कौन सी है, d3y by dx क्यूब। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज 3। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है। अब d3y by dx क्यूब के पावर में कोई नंबर है क्या, पावर में कुछ भी नहीं। तो जहां पर मैथ्स में पावर में कुछ नहीं होता है वहां हम क्या लेते हैं, 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इज 1। तो ऑर्डर इज 10, डिग्री इज 1। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। अब ये आंसर अपना 3,1 है। अगर आपने 3,1 की जगह 1,3 दिया तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इससे पूरा आंसर चेंज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो 1 है ये क्या है, ऑर्डर है, और जो 3 है वो क्या है, डिग्री है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ऑर्डर 1 है या ऑर्डर 3 है। तो ऑर्डर यहाँ 3 है और डिग्री 1 है। क्लियर है। तो इसका आंसर 3,1 देना है। यहाँ 1 3 एंड 3 1 दोनों भी डिफरेंट है। क्लियर है ये क्वेश्चन। देन सेकेंड वन, फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अब ये डायरेक्ट हम इसका आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो फ्रैक्शन में है,
ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने के लिए जो भी पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। तो हमें पहले क्या करना होगा, यहाँ से फ्रैक्शन को हटाना होगा। तो ये जो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब होल रेस टू क्या दिया है 2/3 इक्वल टू 8 d3y बाय डी एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ ये इक्वेशन है, बट इसका पावर क्या है 2/3 है। अगर पावर में सिर्फ 2 होता था तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट पावर में बाय क्या है 3 है। तो ये जो नीचे का 3 ये मेरे काम का नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो 1/3 इसको हटाना होगा। तो देखो अगर x रेज टू 1/3 इक्वल टू सपोज 1 है, तो ये 1/3 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका क्यूब लेते हैं। तो क्यूब लेने से क्या होगा, x इक्वल टू 1 का क्यूब होगा। सेम उसी तरह यहां पर करना है आपको। हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब लेंगे। अगर हमने दोनों साइड का क्यूब लिया तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्यूब 2/3 पावर में इंटू 3 8 d3y बाय डी एक्स क्यूब क्यूब, यहां ब्रैकेट में लो। क्या किया हमने, दोनों साइड का क्यूब लिया। अब क्यूब लेने के बाद ये 3 कैंसिल हो गया, तो पावर फ्रैक्शन से बाहर आ गया। अब जैसे पावर फ्रैक्शन से बाहर आएगा, आपको क्या चेक करना है, आपको क्या चेक करना है कि यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। अब चेक करो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कौन सी है, d3y बाय डी एक्स क्यूब की है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज 3। और जिसका ऑर्डर 3 है उसके पावर में नंबर कौन सा है, उसके पावर में नंबर 3 है। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, डिग्री ऑल्सो 3। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर एंड डिग्री दोनों भी सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा 3,3। क्लियर है ये। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये काम क्यों नहीं करता कि टाइम पे। अब इसके शॉर्टकट्स भी है, बट शॉर्टकट्स आपको यूज नहीं करने हैं। थर्ड वन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ। अब यहाँ थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना सबसे इजी होता है, बट सॉल्यूशन फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि जब भी तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन दिया है ना उसका डेरिवेटिव लेते हैं। समझ में आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जो भी y का इक्वेशन है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो अभी देख लो थर्ड वन में क्या दिया है, y इक्वल टू k1 प्लस k2 बाय एक्स है। मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी वो फर्स्ट वाला लेक्चर कितने लोगों को याद है मुझे भी पता नहीं है। अभी जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि वहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं, मतलब वहां पर कांस्टेंट वैल्यूज कितने हैं। यहाँ कितने चेक करो, k1 एंड k2, यहाँ दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए फंक्शन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकलनी चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। तो देखो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, k1 कांस्टेंट है, k1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, k2 कांस्टेंट है बट मल्टीप्लिकेशन में इसलिए एज इट इज मुझे डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स लेना होगा। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज डी वाई बाई डी एक्स। जब मैंने फर्स्ट टाइम फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैंसिल हो गया। अब सेकंड की बारी है, सेकंड भी कैंसिल होना चाहिए। अब मुझे ये बोलो कि कौन से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। अगर कोई भी कांस्टेंट एडिशन या सबट्रैक्शन में तो उसका हम डेरिवेटिव क्या लिखते हैं 0। बट अगर वही कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो वो कैंसिल होता है क्या, उसका डेरिवेटिव 0 आता है क्या, नहीं। तो अगर तुम्हें किसी कांस्टेंट को 0 में कन्वर्ट करना है तो उस कांस्टेंट को क्या करना होगा, अकेला करना होगा। तो क्या करो, कांस्टेंट को अकेला रखो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेना होगा। तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में लो, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस k2। कांस्टेंट अकेला है तो अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। लेफ्ट साइड में दो फंक्शन है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट साइड सॉल्व होगा यूवी से, राइट साइड में एक ही इक्वलता एक है, कौन है, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0।
नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स सबको पता है ना, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। या मैं डायरेक्ट की जगह इस वे में लिखता तो आपको थोड़ा इजी जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx, first function into derivative of second plus second function into derivative of first। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy by dx इज d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, 2x इक्वल टू जीरो। तो आप देख लो यहां पर कौन से ऑप्शन में इस टाइप का कुछ है। फर्स्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, अगर x कॉमन ले तो ब्रैकेट में आएगा x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अगर x को मैंने राइट साइड में ले लिया, राइट साइड में जीरो है ना, अगर मैंने x को राइट साइड में लिया तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये कौन से ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन बी। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में जो एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो सिर्फ एक मार्क के लिए, हर एक क्वेश्चन एक मार्क है, तो एक मार्क के हिसाब से आपको आंसर क्वेश्चन आएगा। मतलब ऊपर के जो दो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, बट थर्ड एंड फोर्थ मेरे ख्याल से नहीं आएगा एग्जाम में। क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ थोड़ा इजी लग रहा है मुझे। देखो फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ इज y इक्वल टू k1 e रेज टू x प्लस k2 e रेज टू माइनस x है। फिर से दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और दोनों के साथ चेक करो, दो अमर फंक्शंस है, इसको कितने बार भी डिफरेंशिएट करो या कितने बार भी इंटीग्रेट करो कोनो फर्क नहीं पड़ता, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना, आप देखो। सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि वहां पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। k1 एंड k2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका खेल कितने डेरिवेटिव में होना चाहिए, दो डेरिवेटिव में पूरा खेल खत्म होना चाहिए। तो अभी इसे सॉल्व कैसे करना, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx k1 एज इट इज e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, k2 एज इट इज e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव। किसी जमाने में मैंने e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव लिख के दिया था, क्या है वो, माइनस e रेज टू माइनस x है, तो ये माइनस e रेज टू माइनस x, तो ये k1 e रेज टू x प्लस माइनस माइनस k2 e रेज टू माइनस x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, नो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर k1 एज इट इज e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x माइनस k2 एज इट इज e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e रेज टू माइनस x। बट अभी यहां पर खेल खत्म होगा, देखो कैसे बताता मैं। तो ये k1 e रेज टू x माइनस माइनस प्लस k2 e रेज टू माइनस x। अब मुझे ये बोलो कि k1 e रेज टू x एंड k2 e रेज टू माइनस x ये सेम, ये डिक टू y है क्या, इस पूरे के पूरे फंक्शन की जगह मैं y लिख सकता हूं। तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y आएगा, इसको लेफ्ट साइड में लिया तो क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये किसी ऑप्शन में है क्या, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, एक्चुअली ऑप्शन ए आंसर
उसका होना चाहिए। यहाँ एक करेक्शन कर लो बुक के अंदर भी, ये जो इरेज टू एक्स है इसकी जगह 0 चाहिए, यहाँ करेक्शन करो। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्लियर है ये? तो बाकी जो बचे वाले 2 क्वेश्चन है आप ट्राई करो, अगर नहीं आते तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में अपना क्या क्या होगा, इसके आगे की 2 क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं तो बता दूंगा, और आगे ही क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है? और नेक्स्ट सेशन में आपको मैं अभी होमवर्क भी दूंगा, आपको डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये पांचों लेसन्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब वर्कशीट। ठीक है? वैसे भी बहुत बोर हो गए होंगे ना आप घर पे बैठ बैठ के, मैथ्स का कुछ मिल रहा है नहीं, आधे जनों की तो हालत ही खराब हो गई। तो उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको 5 लेसन्स के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व करना, कोई अपने को अभी जल्दी नहीं है। ठीक है? तो बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो बोलो मुझे। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को होमोजेनियस में डाउट था, तो एक लेक्चर उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है? तो बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।